एक दिन एक लड़का चुपचाप एक अजीब सा नीला अंडा घर ले आया। जैसे ही उसने चाकू से उसे खोलना शुरू किया, अंदर से नीली रोशनी चमकी और लड़का एकदम भौचक्का रह गया। उसने थोड़ी और खोलने की कोशिश की तो उस अंडे की खोल से कुछ चिपचिपा सा निकला। वो समझ ही नहीं पाया कि ये आखिर है क्या। फिर तभी उसकी मम्मी ने उसे बाहर से आवाज दी और वो अंडा वहीं छोड़कर चला गया और उसे पता ही नहीं चला कि उसके जाते ही वो अजीब सा नीला अंडा धीरे से हिला। फिर रात को उसे उस अंडे की याद आई तो वो दौड़ता हुआ गया देखने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँचा तो देखा कि अंडा पूरी तरह से फूट चुका था। ये साफ था कि उसके अंदर से कुछ बाहर निकल चुका है। तभी उसे आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो जब धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा तो अचानक सामने एक छोटा सा अजीब लेकिन प्यारा सा जीव आ खड़ा हुआ, जो था उस अंडे से निकला छोटा सा राक्षस। लड़के ने उसे कुछ खाने को दिया और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लड़के ने तय किया कि अब वो इसे छुपा कर रखेगा और पाल लेगा। अगले दिन वो एक बाल्टी भर खाना लेकर आया और उसे खिलाते हुए किताब से मिलान करने लगा कि ये क्या चीज है। किताब में देखा तो शायद ये पानी में रहने वाला कोई रहस्यमयी जीव था, यानी एक मिनी जल राक्षस। फिर उसने उसे पानी की एक बाल्टी में रखा और सच में छोटा राक्षस उसमें उछल कूद करने लगा। कभी घूमता, कभी नाचता, कभी कूदता। लड़के ने उसे घर में छुपा लिया ताकि कोई और उसे देख न ले, लेकिन उस राक्षस को मस्ती सूझ रही थी और एक रात वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। एक कुत्ते ने उसकी गंध सूंघ ली और उसके पीछे पड़ गया। छोटा राक्षस जान बचाकर दौड़ा और जैसे तैसे बच निकला क्योंकि कुत्ते की रस्सी अटक गई। तभी लड़के की बहन के कमरे से आवाज आई। लड़का दौड़ा और बहन को सब कुछ बता दिया और उससे वादा लिया कि वो किसी को नहीं बताएगी। तभी घर का प्लम्बर आ गया पाइप ठीक करने। भाई बहन ने दरवाजा खोला और छोटा राक्षस छिपने के बजाय खुद ही सामने आ गया, जिससे प्लम्बर को देखते ही समझ आ गया कि ये क्या है और बोला कि इसे जल्द से जल्द जंगल या पानी में छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर एक दिन गलती से दरवाजा खुला रह गया और छोटा राक्षस फिर से निकल गया। उसे दूर से एक जानवर दिखा और वो उसके सामने जा पहुंचा। डराने की कोशिश की पर सामने वाला जानवर कुछ बोला ही नहीं। फिर उसे खाने की खुशबू आई और वो उस तरफ भागा, लेकिन रास्ते में असली खूंखार जानवर से टकरा गया, जिससे अब वो उल्टा दौड़ा और सीढ़ियों से लुढ़का तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे और दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया। लड़का और उसकी बहन दौड़े ऊपर, देखा तो घर का सत्यानाश हो चुका था। छोटा राक्षस टेबल के नीचे छिप गया और कुत्ता तो टेबल पर ही चढ़ गया, सारा सामान गिरा दिया। सौभाग्य से कोई उसे देख नहीं पाया और छोटा राक्षस घर से निकल भागा। बाहर जाकर वो पानी के पास पहुंचा और वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया ताकि कुत्ता उसे पहचान न सके। जैसे ही कुत्ता गया वो पानी में झांकने लगा। अरे अंदर तो सारा खाना भरा पड़ा था और उसने बिना देर किए छलांग लगाई और खाने में जुट गया। फिर क्या था, खाते पीते वो कुछ ही पलों में बड़ा हो गया। अब वो घर में नहीं रह सकता था तो लड़का और प्लम्बर मिलकर उसे झील के किनारे छोड़ने ले गए। प्लम्बर ने उसे खाने का लालच देकर पानी में भेजा और जैसे ही वो गया लड़के को वहाँ से भाग जाने को कहा। लड़के की आंखों में आंसू थे पर वो जानता था कि यही सही है। लेकिन कुछ दिनों बाद झील में मछुआरे के जाल में फिर से वो छोटा राक्षस फंस गया। जैसे ही उसे बाहर निकालने लगे झील से एक डरावना सा जीव निकला और मछुआरों की हालत खराब कर दी। डर के मारे उन्होंने जाल काट दिया और सब गाँव वालों को जाकर बता दिया। और जब लड़के को पता चला तो वो एक छोटी नाव लेकर झील पहुंचा। वहाँ उसका छोटा दोस्त अब काफी बड़ा हो चुका था। उसने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों झील के अंदर खेलने निकल गए। अब लड़का अक्सर झील आता और राक्षस के साथ मस्ती करता। एक दिन वो खेल ही रहे थे कि एक सेना का अफसर अपनी गंध सूंघने वाली डॉग के साथ आ पहुंचा। कुत्ते ने झील के पास जाकर सूंघ लिया और अफसर को इशारा कर दिया। अफसर ने तो पहले ही इस जीव के बारे में सुना था, अब देख भी लिया तो उसने अपनी टीम को बुला लिया और झील के बीचों बीच जाकर पकड़ने की कोशिश करने लगे। छोटा राक्षस गुस्से से उबल पड़ा और उसने उनकी नाव पलट दी। अफसर डूबने लगा। तभी लड़का दौड़ा बचाने, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था तो वो भी डूबने लगा। फिर छोटा राक्षस उसे बचाने के लिए दौड़ा और जैसे तैसे उसे पानी से बाहर निकाला, पर सेना को लगा कि ये कोई दुश्मन की सबमरीन है और हमला कर दिया। लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और उसे समंदर की ओर रास्ता दिखाने लगा। दोनों बमबारी से बचते हुए तैरते गए, लेकिन सामने एक बड़ा सा जाल आ गया। लड़का रोते हुए बोला, भाग जाओ और मुझे छोड़ दे। लेकिन तभी उसकी मम्मी और लोग आ पहुँचे और जोर से चिल्लाए, जिससे राक्षस को हिम्मत मिली तो वो पूरे जोश से उछला, जाल को तोड़ता हुआ ऊपर गया और फिर समंदर की ओर उड़ गया और वो समंदर में खो गया। फिर लड़के ने फिर कभी उसे नहीं देखा, लेकिन कई सालों बाद समंदर के किनारे एक और नीला अंडा मिला और वहाँ से गुजरा एक और सुनहरे बालों वाला बच्चा। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखें।